नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें आपके सामने इस वीडियो के जरिए से रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, देश में बढ़ती नफरत के बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर एक बार फिर से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। ईद से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बताया जा रहा है कि फिर माहौल खराब करने का बड़ा प्लान शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते यहां पर पुलिस और कुछ हिंदूवादी संगठन आमने सामने आ गए हैं। किस तरह से ये भी आपको दिखाएंगे और इसका वीडियो आपको दिखाएंगे, जिसको देख करके आप शॉक्ड हो जाएंगे। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो है दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के देश के गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। इस कानून में नागरिकता ली जाएगी या दी जाएगी, इसको लेकर के फिर से सफाई देते हुए गृह मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो अगली बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खबर है वह है दोस्तों, जो है देश में जिस तरह से नागरिक संहिता कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर के खुद बीजेपी एनडीए में फूट पड़नी शुरू हो गई है। इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको भी लगता है दोस्तों आज हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी और लोगों के रोजगार के मुद्दों पर हमारे देश की मीडिया, हमारे देश की सरकार को इस पर बात करनी चाहिए, इसके लिए मुहिम छेड़नी चाहिए, लोगों से आह्वान करना चाहिए कि आप विकास, बेरोजगारी ऐसे मुद्दों से लड़िए, ना कि हिंदू मुसलमान आपस में। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हाशिमपुरा एक इलाके का नाम है, जहां पर मेरठ में आता है यह हाशिमपुरा, जहां पर ईद से पहले माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ हिंदूवादी संगठन बताया जा रहा है कि मेरठ में जागरण करने के पीछे एक तरह से अपना एजेंडा लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ईद के दिन जागरण करने की जिद पर कुछ हिंदूवादी संगठन जुटे हुए हैं। जरा पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। कानून के मुताबिक करने आया हूं और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए, अनुमति आप सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली। हाँ तो मान लीजिए, हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए, आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं, आपको बुलाया तो मान सम्मान दीजिए। आप हमारे कार्यकर्ता हमारे सामने जो है कोई बात नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी आपके बुलाने से आया, मेरे आप बुलाने से आए हो ना, बुलाने तो मेरे आप सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा, बिना अनुमति मैं बिना अनुमति के करूंगा। बात करिए, मैं कैसे रोक करूँ अगर आप बिना अनुमति। सुनिए मेरी बात, आप सुनो, आप वीडियो बनवा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, यह वीडियो मेरठ के हाशिमपुरा का है। बेहद संवेदनशील इलाके के अंदर जो हाशिमपुरा इलाका है, बेहद संवेदनशील है। यहां पर कुछ हिंदू संगठन अब ईद से पहले और शायद ईद के दिन जागरण करने की जिद पर अड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम दंगे नहीं होने देंगे, लेकिन संगठन के लोग कह रहे हैं, जो संगठन के लोग थे, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, वो कह रहे हैं कि हम जागरण करके रहेंगे, हम पुलिस से नहीं डरेंगे। पुलिस मुसलमानों से डर रही है, लेकिन हम मुसलमानों से नहीं डरते। ये कहते हुए इन्होंने एक बार फिर से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की है। आप सोचिए, ईद वाले दिन ये जागरण करेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि माहौल खराब होगा, आपस में फिर कुछ ना कुछ होगा? खैर, देखना है कि इस पर क्या होता है आगे, लेकिन यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के देश का गृह मंत्रालय और देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आपको हम खबर दिखाना चाहते हैं, आप इस खबर को देखिए। नागरिकता संशोधन कानून, जिसके जरिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और उसके बाद जो अफगानिस्तान जैसे कई जो है देशों से आए हुए
मुसलमानों को छोड़ करके सभी धर्म के लोगों को इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है। खैर, इसका विरोध भी हुआ, लेकिन लोगों का यह मानना है कि अगर यह कानून देश में लागू हो गया और इस पर पूरी तरह से प्रावधान बन गए तो इसके जरिए एनआरसी लागू की जाएगी और उसके बाद यही कानून कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन अब इस मामले पर देश के गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया और सफाई पेश की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों की अधिसूचना 2 साल से ज्यादा समय से लंबित है, लेकिन सरकार ने कहा है कि यह कानून दयालु और सुधारात्मक है। यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से यह फिर से अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन यानी कि अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया है कि नागरिकता संशोधन कानून के जरिए किसी भी भारतीय की कोई नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। यह कानून नागरिकता देने का है, ना कि नागरिकता लेने का। लेकिन लोगों का यह कहना है कि यह कानून अभी नहीं, जब एनआरसी कभी देश में लागू होगी तब लोगों के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि तब मुसलमानों को छोड़ करके सभी धर्म के लोगों को इसके जरिए देश की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को इससे वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। खैर, सरकार को अगर स्पष्टीकरण देना है तो इस तरह से देना चाहिए कि अगर एनआरसी देश में लागू होती है कभी भी 10 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल के बाद भी, तब हम सीएए के जरिए किसी को नागरिकता नहीं देंगे। इसमें सिर्फ बाहर के लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। अगर ऐसी क्लैरिफिकेशन दे तो शायद इसका विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से सरकार को बार बार इस पर जो है सुधार और स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। खैर, बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है समान नागरिक संहिता कानून को लेकर के। जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में इस कानून को लागू करने की बात कही जा रही है, वहीं अब पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया है। पहली आप इस खबर को देखिए, बीजेपी एनडीए की अपना घटक दल जेडीयू ने इस कानून को लेकर के विरोध किया है। जेडीयू का मानना है कि इस कानून को लागू करने से पहले देश में सहमति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई सहमति ही नहीं इस मामले पर हुई है, इस कानून को लेकर के हुई है। तो आखिरकार हमारे देश में ऐसे कानूनों को अभी लागू करने की क्या जरूरत है? अभी बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस पर काम करने की जरूरत है, ना कि ऐसे मुद्दे जिससे देश में और भी माहौल खराब हो। खैर, इतना ही नहीं, जेडीयू के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी इसको असंवैधानिक कहते हुए, यानी कि समान नागरिक संहिता कानून को असंवैधानिक करते हुए यह कह दिया है कि इस कानून को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ ही साथ कुछ और संगठन हैं जिन्होंने भी इसका विरोध कर दिया है। उलमा आलिम कारी इरशाद गोरा का एक तंजीम है, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि हम इस कानून का विरोध करते हैं। तो यह कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जो एक तरह से कानून बनाने की कोशिश की जा रही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके खिलाफ पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। अब देखना कि इस पर बीजेपी आगे क्या करेगी। खैर, 3 राज्यों के चुनाव भी आ रहे हैं, 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, शायद इसकी वजह से भी इसका मुद्दा उठाया जा रहा हो। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।